स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भादरा आश्रम के लिए आज ये सत्संग का प्रसारण यहाँ अपने दिनोद केंद्र से ही किया जा रहा है। इस बात का तो दुख है कि पूरी संगत भादरा आश्रम में ना आकर के घर पे ही सत्संग का लाभ उठाएगी। अगर आश्रम में सत्संग होता तो उसका आनंद कुछ अलग ही होता। सब मिल बैठ के सत्संग का लाभ उठाते, एक दूसरे से मिलते, प्रसाद खाते और सबको ऐसा अवसर मिलता कि हमारा एक प्रकार का ऐसा त्योहार कह सकते हैं कि जिसमें दूर दूर से आने वाले सत्संगियों को आपस में मिलने का, अपने अपने बात बताने का, दूसरे की बातें सुनने का, भजन बंदगी के बारे में, ध्यान अभ्यास के बारे में कि किस प्रकार से उनके दिनचर्या और किस प्रकार से उनका ध्यान के प्रति कैसा रुझान और किस तरह से चल रहा है। ये सभी बातें सत्संग में जब इकट्ठे सत्संगी होते हैं तो आपस में जिक्र चलते हैं कि कितना समय ध्यान में लगाते हो, कितना अभ्यास करते हो, आपको क्या क्या अनुभव होते हैं या आपके सामने क्या क्या परेशानियां होती हैं। क्योंकि जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसमें जो जीव लगता है उसकी सोच बदल जाती है। वो अपने तक सीमित नहीं रहता, वो अपने स्वार्थ और हित तक सीमित नहीं रहता, वो किसी भी चीज का खुद कर्ता नहीं बनता। जो यथार्थ चीज है उसको समझ जाता है कि इंसान अगर गलत नहीं करता है और उसके बावजूद भी उसके जीवन में परेशानियां अड़चल पैदा करती हैं तो इसका मतलब वो मालिक की मौज है। और अभी ये बहुत कुछ समझने का अवसर प्राप्त हुआ है लोगों को कि किस प्रकार से इस तरह की समस्या को फेस करें, किस तरह से उसका मुकाबला करें और किस प्रकार से उससे हम निकल के साबित करें कि हमने उस पर विजय पाई है, अपनी सोच पर विजय पाई है। क्योंकि मालिक जो करता है वो कभी गलत नहीं करता। ये वाणी शुरू होने से पहले एक दुआ कहा था, बार बार सत्संगों में आप सुनते हो कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। क्यों जाइए बारंबार? किसने किसको कह दिया बारंबार जाने के लिए? ये उन्हें कोई भ्रमित जीव थे उनके लिए कहा गया है कि जब विपरीत परिस्थिति आती है तो कई बार जीव भटक जाता है, भ्रम में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। कई बार सत्संगियों को भी ये शिकायत होती है कि हम प्रभु का भजन करते हैं, गुरु के कहे उपदेशों को मानते हैं, उनकी शिक्षा पर चलते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते, गलत काम नहीं करते, फिर भी हमें ये दुख कष्ट क्यों हुआ करते हैं। और वो फिर कहते हैं जब ऐसी बातें होती हैं फिर हमें सत्संग में जाने से, गुरु के पास जाने से और ये जो इतनी कड़ाई, इतने नियम बताए जाते हैं कि जिसको अपनी इच्छाओं को रोकना, मन में उठने वाली सभी बातों को काबू करना,
मनचाहा कोई काम नहीं कर पाते या किसी चीज का आनंद नहीं उठाते तो फिर हमें क्या फायदा इस चीज का। इसलिए महापुरुषों ने वाणी उन प्रति कही है कि भटकने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमों में मत पड़ो, अपनी अकल के घोड़े मत दौड़ाओ, समझ से काम लो कि तुम सतगुरु के दरबार में जाओगे बार बार तो ये आपको ये समझ लगेगी। ये वो कागज पर छपे हुए फल नहीं हैं, ये कागज पर निकलने वाली नदियां नहीं हैं कि जिनसे तुम सिंचाई करके कोई चीज हासिल कर लोगे। ये वो यथार्थ चीज है जिसको समझ के करने से ही उसका आदमी को वास्तविक लाभ और गुण प्राप्त होते हैं। बातों से बात नहीं बनती, बातों को तो बड़ी बड़ी बातें आप सुनोगे, ये इल्म है, इल्म से पेट नहीं भरा करता। ये सिर्फ कुछ बातें हैं बहलाने की, दिल बहलाने की। यथार्थ चीज तो वो होगी जब इंसान अंतर में उतरेगा, किसी पूर्ण मुर्शिद कामिल के शरण में जाके उनसे ज्ञान लेके जब वो नाम की कमाई करेगा, अंदर में प्रवेश करेगा, जब उसकी जो परिणाम उसको प्राप्त होगा उसके करने से, उसके अभ्यास से, उसकी अपनी सोच बदल जाएगी। तो सोच बदलने का साधन कहाँ मिलेगा? गुरु के दरबार में मिलेगा। सुनार के पास जाते हो सोने का काम होता है, लोहार के पास लोहे का होता है, अगर बढ़ई के पास जाते हो लकड़ी का होता है, पनवाड़ी के पास पान का काम होता है। तो गुरु के दरबार में भी एक ही सामान है, हरि के नाम का सुमरण चिंतन भजन। उनकी दुकान में यही सामान है और वो सबसे बढ़ के है। वो तो दुनियादारी की चीजों की पूर्ति करते हैं, लेकिन गुरु के दरबार में जो चीज प्राप्त होती है वो इंसान की आत्मा की खुशी के लिए, आत्मा के आनंद के लिए और इस जीव के कल्याण उद्धार के लिए और इस काल की जेल से उसको मुक्त कराने के लिए वो अमर दवाई मिलती है, जिसका सेवन करने से उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और वो पवित्र हो जाता है। जगह जगह पर इन चीजों का वर्णन आया है। इसीलिए सबसे मुख्य करके ये कहेगा, भक्ति का नाम लेते हैं। भक्ति, अरे भक्ति तो हर काम में जहां कहीं जाओगे भक्ति ही है। जो किसी की भक्ति नहीं करता वो क्या पाता है? जमींदार आदमी जाके धरती माता की भक्ति करता है, अन्न प्राप्त करता है। कोई माता पिता की सेवा करता है, वो पितृ भगत है। कोई मातृ भगत है। कोई धन चाहता है, वो लक्ष्मी भगत है। कोई और किसी चीज को चाहता है, वो उसी का भक्त बन जाता है। लेकिन यहाँ भक्ति क्या चीज है? यहाँ भक्ति रूह की बेहतरी के लिए वो भक्ति है कि प्रभु भगत की जरूरत है, यहाँ परमात्मा की भक्ति की जरूरत है। लेकिन भक्ति कोई भी हो, इंसान को उसमें पूरा समर्पण करता है तभी उसमें उसको नाम पाता है। अगर वो समर्पण पूरा नहीं करता तो उसको कुछ नहीं मिलता। इसीलिए कहा है कि तन मन धन अपने सदगुरु को अर्पण जो कर देता है उसको, इसका तन मन धन का मतलब ये नहीं है कि ये तीनों चीज तन मन धन से में सभी चीज आ जाती है। उसको संपूर्ण आदमी का क्या होता है कि वो समर्पण है, उसमें पूरी तरह से समर्पण है। उसमें कोई चीज बाकी नहीं रह जाती कि ये काम मैं कर दूंगा तो ये गुरु के लिए छोड़ दिया, नहीं, ये मैं करूंगा तो ये गुरु के लिए नहीं। उसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं, बंटवारा नहीं, और उसमें किसी प्रकार की ये नहीं है कि कोई ख्याल बाकी रह जाए। अगर ख्याल बाकी रह जाता है तो वहां भक्ति नहीं रहती। भक्ति इसमें मुख्य करके किस चीज की जरूरत है? जरूरत है इंसान को अपने कर्म को बनाने की, कर्म को सुधारने की। जहां कहीं भी देखोगे कर्म का खेल है सारा का सारा। दुनिया में जो जैसा कर्म करता है उस कर्म का परिणाम पाता है। भक्ति भी एक कर्म है। हम दूसरे कर्म करते हैं, जैसा कर्म करते हैं उनका कर्म का फल हमें मिलता रहता है। विद्यार्थी पढ़ाई का कर्म करता है, उसका परिणाम मिलता है। दूसरे कोई भी जो भी काम करता है, किसान खेती का करता है, उसको अन्न प्राप्त होता है। मजदूर कोई काम करता है, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, धन मिलता है। कहने का मतलब जो भी जैसा कर्म करता है, उस कर्म जैसे भी क्षेत्र में काम करता है उसका फल उसको प्राप्त होता है।
लेकिन कर्म फल दो प्रकार का है, कर्म अच्छा भी है, कर्म बुरा भी है। एक पुण्य कर्म है, एक पाप कर्म है। पाप कर्म तो इंसान को बार बार इसे काल और माया के जंजाल में बांधता और जकड़ता रहता है, लेकिन पुण्य कर्म इसको क्या करता है कि दुनिया से बचा देता है, दुनियादारी से निकाल के ले जाता है। अगर वो मुक्ति नहीं भी पाता तो भी उसको उसका परिणाम कभी बुरा नहीं मिलता। तो संत सदगुरु जीवों के भ्रम मिटाते रहते हैं, होता है। लेकिन ये भी संतों की मौज होती है। क्यों कई पलटू साहब कहते संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तनक आने। मेहंदी जो छिपी है, मैं लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस भांत जाने। फूल में बास जो काठ में आग है, संत में राम इस भांत जाने। दास पलटू के संत में राम है और राम में संत, ये सत्य माने। राम और संत की तुलना करके पलटू साहब ने क्यों कही ये बात? उन्होंने कही है जो लक्षण प्रभु के होते हैं उनको साक्षात रूप में अगर प्रकट रूप में देखना चाहते हो तो गुरु के लक्षणों को देखो। गुरु के लक्षण क्या होंगे? गुरु जिन्होंने भक्ति की है, जिन्होंने प्रभु का ध्यान किया है, उसी का चिंतन और सुमरण किया है, तो उसी के गुण उसमें आ जाते हैं। और वो किस प्रकार से छिपे हुए हैं उसमें? जिस प्रकार से मेहंदी के पत्तों में लाली छुपी हुई है। देखने में पत्ते हरे दिखाई देते हैं, लेकिन उसको पीस के रगड़ के पानी में भिगो के जब लगाते हैं तो रंग उसका लाल निकलता है। दूध, अगर घी को प्राप्त करना चाहते हो, दूध में तुम लाख हाथ मारते रहो, कहीं आपको घी क्या, आपका हाथ भी चिकना नहीं होगा, लेकिन उसी के अंदर घी छुपा हुआ है। इसी प्रकार से पलटू साहब कहते हैं संतों में भी राम उसी प्रकार से छिपा हुआ है तो हर जगह में कण कण में मौजूद, लेकिन उनमें प्रगट है। इसलिए वो भी जो परमात्मा जिस प्रकार से अपनी मौज से काम करते हैं, उसी प्रकार से संत भी अपनी मौज से जो काम करते हैं उसमें जीव भरम जाता है, भटक जाता है, सोचता है ये क्या काम किया, ये क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हमारी जितनी बुद्धि है, जितनी सोच है, उतनी तो बात करेंगे, हाँ, उससे ज्यादा हम नहीं सोच सकते। लेकिन ये तो करने वाला जानता है कि उसका करने के पीछे क्या उद्देश्य है। लेकिन कर्म जो किया जाता है, कर्म फल से बच नहीं सकता। कर्म इसलिए अच्छा बनाओ। भक्ति के मार्ग पे चले हैं हम, तो ये रूहानी क्षेत्र में जरूरी है कि इंसान का कर्म बड़ा शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सत्य का पालन करने वाला होना चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए, ईर्ष्या निंदा से दूर रहना चाहिए। ये चीजें, इनको जो फल लगते हैं उन्हीं में ये आध्यात्मिकता झलकती है। अगर उसको प्राप्त करना है तो ये सारे के सारे अच्छे गुणों को पहले अपने अंदर हमें समेटना पड़ेगा, और वो अच्छे कर्म करने से प्राप्त होंगे। जब इन बातों को तो हम जानते भी हैं लेकिन करते नहीं, तो उसका फायदा क्या है? इसलिए अच्छा कर्म करना का मतलब है कि रूहानी रास्ते पे चल रहे हैं। अगर अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो रूहानियत की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। तो क्या कि इसी प्रकार से एक छोटी सी कहानी है कर्म के संबंध में ही, कि एक तो आदमी जैसा कर्म करेगा उसका फल मिलेगा, आज नहीं कल को मिलेगा, कल को नहीं अगले जन्म में मिलेगा। जन्म जरूरी नहीं कि उसको इंसान का ही मिलेगा, उसको मिलेगा हर हाल में, उसको अपना कर्म भोगना पड़ेगा। कर्म का खेल ऐसा है कि ये कर्म अटल है, इसको कोई आज तक मेट नहीं सका, कोई इसको बदल नहीं सका। कर्म का लेख अपने आप मालिक के दरबार में लिखा जाता है जो इंसान जैसा कर्म करता है। हरगोविंद साहब सिखों के एक दिन गुरु थे, छठे, तो वो गद्दी पे बैठे हुए थे, और बैठे बैठे एक हाथ में उन्होंने एक बटेर को पकड़ रखा है, एक हाथ में बाज है, और बाज को उस बटेर का, जिंदी बटेर का मांस खिला रहे हैं। वो उसको नोच नोच के उसके मांस को खाता है। कर्म। जब ऐसी हालत को देखते हैं तो सत्संगी लोग भी कई बार देखते हैं, हमें भी होते हैं ऐसी बातें कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो पाप कर्म है। गुरु तो कहता है कि पाप कर्म ना करो, लेकिन गुरु खुद ही ऐसा काम करवाता है कि जिंदे बटेर को एक बाज से कैसे नुचवा नुचवा के खुआ रहा है उसको, और वो उसको खा रहा है। तो गुरु के काम थोड़े होते हैं, पाप कर्म है। देखने वाले आदमी को भी नफरत होगी, कितने सवाल पैदा होंगे दिमाग में।
लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये करवाते हैं, ये इनकी मौज है, ये करवाते हैं, ये जानते हैं, ये क्यों करवाते हैं इनको पता है, हम नहीं जानते। एक सत्संगी जो काशी जी से आया हुआ था, वो भी बैठा हुआ था सभा में, और उसने खड़े होके और कहने लगे, गुरु महाराज गुस्ताखी मेरी माफ करें, अज्ञान है मेरा, नासमझी है, आप दयावान हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी हम संसारी जीव हैं, अल्प ज्ञान है, हमें ये पता नहीं, लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि आप इस बटेर को जीते जी इस बात से क्यों इस प्रकार से इसको खाने के लिए मजबूर करते हैं, क्यों इससे ऐसा करवा रहे हैं। कहने लगे, भाई यही बात एक समझने की है, जब इंसान ये समझ जाता है कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, जो इस बात को समझ जाता है वो अपने कर्म को बना लेता है। और दुनिया में सबसे उत्तम कर्म है भक्ति का कर्म, और भक्ति किसकी, इसीलिए संत मत में सूफी संतों ने भी सबने यही कहा है कि भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई ले। कि भक्ति करो तो गुरु की भक्ति करना। गुरु की भक्ति क्यों करना? कि गुरु तुम्हें उसके गुरु सिखा देगा, तरीका बता देगा। इसलिए मैं आपको बताऊं कि पिछले जन्म में इसका कारण है कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। इसलिए जो आदमी अपने सब कर्म करते रहो, लेकिन सबसे उत्तम कर्म जो दुनिया में है वो भक्ति का कर्म है। उसमें आत्मा उन्नति का काम किया जाता है। भक्ति किसी और दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए होती है। अभी इसमें कही थी ना, कितनी बात कही कि जिनका कितना भी, चाहे कोई भाई बंद कुटुंब कबीला लंबे चौड़े कितने हों, अमीर हों, ताकतवर हों, बड़े परिवार हों, वो किसी की क्या मदद करेंगे? मदद तो हमारी अपने कर्मों ने करनी है, हमारे कर्मों ने करनी है। दूसरा इन कर्मों में कोई ना दखल दे सकता है, ना हमें कोई बचा सकता है, और ना ही हमारे कर्म को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। लेकिन हम अपने कर्मों को खुद बनाते हैं, खुद बिगाड़ते हैं। कर्म जिस इंसान का उत्तम है, उसको किसी प्रकार का भी मन में भय और चिंता नहीं रह जाती, क्योंकि उसको वो निर्भय है, निश्चिंत है कि मैंने जो कर्म किया उसका परिणाम बुरा नहीं हो सकता। तो कहने लगे कि पिछले जन्म में ये बटेरा एक नाव चलाने वाला था। ये नदी के किनारे रहता था, नाव में लोगों को दूसरे किनारे छोड़ के आता था, और ये इसका पेशा था। और ये जो बटेरा, ये जो बाज बना है, ये पिछले जन्म में एक गुरु सेवक था, गुरु भगत था। तो ये किसी काम से गुरु ने इसको भेजा कि जब इसको जाना था तो इसको नदी के पार जाना था। जब ये नाव के पास पहुंचा और कहने लगा, भाई मुझे उस पार कर दे, तो कहने लगा कि इसके इतने पैसे लगेंगे। बोला, पैसे तो मेरे पास नहीं है। बोला, ऐसे नहीं जाते, फिर मेरा ये काम है, मैं पैसे लेके ही दूसरे किनारे लगाता हूँ। या जितने भी राहगीर आते हैं या उस पार जो जाना चाहते हैं, बिना पैसे के कौन लेके जाएगा? वो वहीं किनारे पे खड़ा हो गया, पैसे उसके पास थे नहीं। थोड़ी देर के बाद में देखा एक अमीर आदमी आया, और उस अमीर आदमी ने कहा कि मुझे उस पार जाना है। उसने कहा कि इतने पैसे लगेंगे। बोले कि हाँ चलो ले चलो। जब वो उसमें बैठने लगा तो साथ उस बेड़ी में वो भी बैठ लिया। जब उस बेड़ी पे उसने कदम रखा, वो कहने लगा, पैसे दे। बोला, पैसे मेरे पास नहीं है। बोला, नहीं है, नीचे उतर। वो उससे मिन्नत करने लगा कि पैसे नहीं है, कोई नहीं, मुझे ले चल, जरूरी जान नहीं। उसने उसकी बात अनसुनी करी, सुनाई नहीं, और गुस्से में आके क्या किया कि उसको धक्का दे दिया। और जब वो उस नदी में गिर गया तो गिरते वक्त उसने कहा, जब वो डूबने लगा, तैरना उसको आता नहीं था। और जब इंसान मरता है ना, मरने का जब समय आता है, रूह जब इसका शरीर से निकलती है तो बड़ी कठिनता से निकलती है। कोई किसी के घर में बैठ जाता है, कहीं जाता है, वो भी नहीं निकलना चाहता। कोई उसको निकाले तो उसको कितना दुख होता है। अब एक तो मर्जी से जो निकलती है चीज़, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उसमें भी कष्ट तो बहुत होता है रूह को। वो तो जिन्होंने अनुभव किया है, संत महात्माओं फकीरों ने ये बात प्रकट करके बताई है कि इस शरीर में रहते हुए रूह को इतने दिन हो जाते हैं, तो निकलते वक्त इसको बहुत कष्ट, बहुत दुख होता है। 40 दिन तक ये रूह वहीं घूमती रहती है।
बल्कि 13 दिन तक तो ये उस जगह से हिलती भी नहीं है। एक बार हाजिरी इसकी यमराज के, ये गरुड़ पुराण का लेख है, गरुड़ पुराण में लिखा है ये कि एक बार तो इसको वहां जाके लेके जाते हैं, लेकिन उसके बाद इसको छोड़ देते हैं गले में पटा बांध के, और ये आती है 13 दिन तक, इसीलिए 13 दिन निश्चित किए थे, रूह वहीं घूमती रहती है, इसका कल्याण नहीं होता। और वैसे 40 दिन तक ये जीव को कोई ठिकाना मिलता नहीं है, तो इतना आसानी से नहीं छोड़ती। अब एक आदमी को मजबूर करके जब उसका प्राण लिए जाते हैं या निकाले जाते हैं तो उसको कितना कष्ट होगा। जब उसने उसको पानी में धक्का दे दिया और वो डूबने लगा, तो डूबते वक्त 1-2 मिनट में तो उसके प्राण निकले नहीं, जितने समय में उसने निकले तो उसका ख्याल यही रहा कि अंत मता सो गता, जो कहते हैं कि अंत में जब इंसान प्राण त्यागता है उस वक्त में उसके जो ख्यालात और विचार होते हैं तो वो अगले जन्म में उसका परिणाम वैसा का वैसा उसको मिलता है। तो उसको ख्याल आया कि अगर मेरा बस चले ना तो इसको जिंदे को चबा जाऊं, मैं दांतों से काट काट के खाऊं, इसको काट काट के चबाऊं, ये उसकी आखिरी ख्वाहिश बन गई। उसका ख्याल ये बना उसने कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, अगर मेरा बस चले तो इस जो नाव चलाने वाला है, नाविक है, इसको मैं काट काट के दांतों से और जिंदे को चबा जाऊं। मतलब आखिरी इच्छा इसकी ये थी। अब न बोला हम इनका कर्म भुगतवा रहे हैं, वो तो जो था मला था वो तो बटेरा बन के आया है, और ये गुरु सेवक था, ये बाज बन के आया है, इसलिए इसको जिंदे को ये जो आखिरी ख्वाहिश थी इसको पूरा करने के लिए चबा चबा के खा रहा, क्योंकि इसकी आखिरी इच्छा थी। तो कर्म का खेल इतना है कि वो कर्म आदमी का बदल नहीं सकता, किसी भी जीव का नहीं बदलता है। परंतु ये बात जो कही गई कि गुरु के दरबार में बार बार जब जाओगे, इस तरह वाली बातों की जब पुनरावृत्ति होती रहेगी, बार बार हमें सुनने को मिलेंगी, तो जो भटकाव हो जाता है ना दुनियादारी इस माया के देश में, जहाँ कहीं बार घूमते हैं करते हैं, और इस समाज में जहाँ रहते हैं इसमें सब प्रकार के लोग हैं, कोई इसमें निंदा करने वाला भी है, कोई नेक इंसान भी है, कोई भगत लोग भी हैं, कोई धर्म पुण्य करने वाले भी हैं, और कोई किसी तरह के अनेकों प्रकार के लोग हैं। तो उनमें रहते हुए हमारी बुद्धि पर उनका असर पड़ता रहता है। तो दूसरी बात, कर्म को बनाने के लिए संगत की बड़ी आवश्यकता है, संगत अच्छी होनी चाहिए। जिस इंसान की संगत अच्छी नहीं है ना, तो यूँ समझो कि उसका समय और जीवन बर्बाद हो जाता है बुरी संगति के कारण। अगर नेक इंसान और संतों के दरबार में तुम जाओगे ना, वहाँ बुरे नहीं मिलेंगे, बुरे मिलेंगे ना, वो बुरे नहीं है। इसीलिए कहीं ना कि बुरा भला जो गुरु भगत का भू नरक नहीं जा। बुरा भला का मतलब जो पहले बुरा था लेकिन अब भला हो गया वो बुराइयों को छोड़ने के बाद में। तो जो वहाँ जो भी जाएंगे ये नहीं है, कई लोग कह देते हैं ये ऐसा है, ये आश्रम में जाता है, ये शराब पीता था, ये करता था, ये लड़ाई झगड़ा करता था, ये चोरी करता है, भगत कब से हो गया? अरे संतों के दरबार में तो जाने के बाद में बड़े बड़े पापियों का सुधार हो जाता है कि ऐसे ऐसे दुष्ट लोग होते हैं। संतों बड़े बड़े डाकुओं के किस्से और कहानियां नहीं सुनी क्या? संतों के दरबार में गए और संतों की दृष्टि उन पर पड़ी, संतों के वचन उन्होंने सुने, और सुनते ही उनकी सारे की सारी जो विचार और ख्यालात थे वो बदलने के कारण उनका जीवन ही बदल गया। वो बुराइयां कभी की उसकी खत्म होगी। इसलिए कही के संतों के दर्शन के लिए बार बार जाना चाहिए, और जितने दर्शन करने से और जितना उनका संग करने से इसे जीव को लाभ होगा वो और किसी चीज में नहीं है। क्यों संतों के पास जाओगे? संत आपको एक ही बात कहेंगे कि या अपने कर्म को सुधारो, किसी की बुराई निंदा ना करो, सेवा करो, प्रेम करो, तन से सेवा करो, मन से प्रभु की भक्ति करो। अगर तुम किसी की सेवा किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से कर सकते हो तो आपके पास धन है, शरीर से कर सकते हो तो आपका हष्ट-पुष्ट शरीर है, नहीं तो जबान से तो अच्छा मीठा बोल के किसी आदमी को सुधार सकते हो। एक इंसान किसी को अच्छा बोलता है वो उसको ताकत देता है उसमें भी। एक आदमी को कहते हो तुम बुरा बोल के उसको बुरा बना देते हो।
एक वचन तुम अच्छा बोलते हो, इंसान को इस प्रकार से शांत कर देते हो जिस प्रकार से जलती हुई अग्नि पर पानी डाल दिया, शांत हो जाता है। समझाना और एक आदमी को ज्यादा भड़काने वाली अगर बात कहते हो तो जो इंसान में क्रोध है वो और ज्यादा भड़क जाएगा। और अगर क्रोध है तो उसको अगर प्यार की शांति की बातें बताओगे वो इस प्रकार से शांत हो जाएगा जिस प्रकार अग्नि पर पानी डालने से शांत हो जाता है। तो कटु वचन तो इंसान को बिगाड़ देता है, मीठा वचन इंसान की बुराइयों को भी दबा के उसको सही कर देता है। तो संत कहते हैं कि 3 ही प्रकार से जो कर्म किए जाते हैं, या तो मन से किए जाते हैं, या शरीर से किए जाते हैं, या इंसान के पास जो चीज है धन है उससे किए जाते हैं। तो उनको तीनों प्रकार से सुधारने का तरीका संत ही बताते हैं। तो क्यों कही कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, कि गुरु के बिना का मतलब है कि हमें उसका ये तो नहीं पता कि हमें लाभ होगा उसका चीज का या नहीं होगा, या हमने जो किया है वो हमने गलत किया है या सही किया है। कई बार हम सोच के करते हैं कि हमने अच्छा किया है, लेकिन अच्छे के बजाय बुरा हो जाता है। मान लिया कि आपने अच्छा करने के लिए क्या किया, पक्षियों को चोगा डाला, आपने अच्छा किया कि वो पक्षी हैं उनको दाना मिल गया, उनके चुगने के लिए, पेट भरने के लिए उनका आहार आपने दिया है तो उनको शांति मिलेगी खा के। लेकिन क्या हुआ कि आपने चोगा डाला, पीछे से बिल्ली आई, 1-2 जानवर को मार लिया, तो पाप किसको लग गया? आपने तो अच्छा किया था, लेकिन क्या किया? लेकिन अगर के गुरु के पास जाते, गुरु बताते आपको तरीका बताते कि देखो भाई अगर जानवरों को चोगा डालना भी है तो ऐसे स्थान पर डालो कि जहां पर उसको कोई दूसरा जानवर मार ना सके, वो सुरक्षित रह के उसका खा सकें, अपना पेट पालन कर सकें। तो ये है गुरु का ज्ञान। गुरु आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, उसको सही उसका तरीका बताता है, उससे हमें लाभ मिलता है। लेकिन मन मर्जी से कोई काम अगर कर दिया, अब देखते हैं कि आप सड़क पे जाते जाते रोटियां डालते हो कुत्तों को, सड़क के ऊपर डाल लेते हो। आपने रोटियां डाली, उसको उठाने के लिए 4 कुत्ते भाग के आए, इतनी देर में तेज स्पीड से गाड़ी आई, वो चारों उस रोटी के चक्कर में थे, वो उस सड़क से हटे नहीं, हटे भी तो एक इधर भाग गया, एक इधर भाग गया, सड़क चारों तरफ से घिर गई। गाड़ी वाला किस तरफ ले जाएगा? अगर वो गाड़ी वाला प्रयास करता है कि किसी को बचाए तो गाड़ी में उसको खतरा होगा, अगर वो खुद बचेगा तो कुत्ते को मारेगा, कुत्ते को मारेगा तो पुण्य हो गया कि पाप हो गया। लेकिन नहीं सोचते लोग, एक देखा देखी का काम बना लिया कि उनमें ये छोटी छोटी बातें, जब तक इंसान नेक काम नहीं सीखता है, सही रास्ते पे नहीं जाता है, तो भक्ति का जिक्र मत करो, नाम की दुहाई मत दिया करो, मत ध्यान का नाम लिया करो। मैं ध्यान करता हूं, किस चीज का ध्यान करते हो आप? जब तक अपने जीवन में आपने इन छोटी छोटी बातों को नहीं उतारा है, सही रास्ते पे ही नहीं चले हो। अरे जमींदार आदमी भी अपने खेत में कभी भी बिना झाड़ झंखाड़ और घास फूस के काटे बिना, साफ किए बिना उसमें अनाज का बीज थोड़ा डाल देता है। भक्ति रूपी बीज डालने के लिए इंसान का हृदय रूपी भूमि एकदम इन खरपतवार से, इन झाड़ी झंखाड़ों से पहले साफ करना पड़ेगा। मनुष्य में ये विकार अगर भरे पड़े हैं तब तक भक्ति का लेश भी नहीं है। भक्ति करने के लिए तो स्वामी जी महाराज कितनी, वो तो अलग बात आई है। उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए तो इंसान के दिल में प्रेम होना चाहिए, विरह होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। और ये चीज दूसरों के तो हम बहुत गीत गाते हैं, कितने के गीत कबीर साहब के, दादू के, पलटू के, स्वामी महाराज के, हजूर महाराज के, नानक साहब के, उनके शिष्य जो हुए जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया, अपना घर परिवार बच्चे सब कुछ त्याग दिया। वो त्याग की मूर्त थे, करनी के धनी थे, सेवा में अव्वल थे और सब कुछ उन्होंने करके दिखाया। उनके तो गीत बेखूबी गाते हैं, बहुत गाते हैं, बखान करते हैं पूरा पूरा। लेकिन हमारे जीवन में क्या है? अगर दूसरों की तो बातें हम इतनी बढ़ चढ़ के कहते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम कहाँ पे खड़े हैं? हमने क्या सीखा उनसे? अगर उनसे कुछ सीखा होता तो हमारी मनोदशा बदल जाती, हमारे जीवन बदल जाता और हम भी उस रास्ते पे चल पड़ते।
ये तो जो करने वाले थे वो उनके थे, उन्होंने अपनी जीवनी इसलिए नहीं की, वो ना ये चाहते थे कि हमारे बाद में गीत गाए जाएं, ना उस समय में उन्होंने ये चाहा था कि हमें देख के कोई हमारी मान बढ़ाई करे। जो लोग मान बढ़ाई के लिए, इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, दिखावे के लिए और फालतू बात बनाया करते, उनके पल्ले कुछ नहीं हुआ करता। करने वाले अपने जीवन में करके दिखाया करते हैं। जब तक अमली जामा कोई नहीं पहनाता, अच्छा कोई नहीं करता, तुम कर्म अच्छा करके दिखाओ, फैसला अपने आप हो जाएगा। गांधी जी ने जैसे कहा था ना कि कहने लगे कि अगर हम कोई बहसबाजी करेंगे तो उससे तो झगड़ा होगा, तर्क वितर्क करेंगे उससे तो झगड़े की बुनियाद पड़ेगी, झगड़े होंगे, लेकिन अपना कर्म करते रहो। जब कर्म का आखिरी नतीजा निकलेगा तो उसका परिणाम तो लोगों के सामने होगा, वो अपने आप बता देंगे कौन किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, कौन जीता और कौन हारा। जीवन का मतलब ये है, हमें अपनी परवाह करनी चाहिए, और अपनी परवाह में यह है कि हमें नेक काम करने चाहिए, नेकी का रास्ता। इसीलिए गुरुओं के तो गीत गाए, लेकिन हम गुरु के बनके गुरु जैसे क्यों नहीं बन पाए, गुरु जैसे क्यों नहीं बन पाए। नाम तो गुरु का लिया, लेकिन गुरु के रास्ते पे क्यों नहीं चले। हम मन के दायरे में रहे, हम इच्छाओं तृष्णाओं की भावनाओं में बहते रहे, हम अपने स्वार्थ और शरीर के सुख भोगों में लगे रहे। लेकिन जिसने इन चीज़ों का त्याग नहीं किया, जिसने दूसरों के लिए अपने हित नहीं त्यागे, जिन्होंने ये कष्ट उठाने की नहीं ठानी, उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। दुनिया को अगर तुमने रोशन करना है, दुनिया को अगर रास्ता दिखाना है, तो खुद ऐसे बन के दिखाओ कि खुद ही को बुलंद करो, ताकि तुम्हें इंसान तो क्या खुदा भी खुद आके पूछे कि बोल क्या चाहता है। उन संतों के आज जिनके गीत गाए जाते हैं, उन्होंने ऐसा किया था। सेवा में, प्रेम में, भक्ति में, दया में, परोपकार में अपनी परवाह नहीं की। खुद भूखे रह के भी दूसरों को अन्न खिलाया, खुद कष्ट उठा के भी दूसरों को सुख पहुंचाया। ये भक्ति के गुण हैं। नाम कौन जपता है, कितना जपता है, कौन सुमरण करता है, कितनी देर के लिए करते हो। निर्विघ्न कभी सोचते भी नहीं हो। निर्विघ्न 2 मिनट के लिए भी अगर कोई सोचता हो तो बताओ मुझे। 2 मिनट के लिए भी निर्विघ्न कोई सुमरण करता हो, शुरू करोगे उससे पहले हजारों बात तुम्हारे दिमाग में पहले ही आ जाएंगी। वो पुस्तक के पन्ने उल्टने शुरू हो जाएंगे। किसने क्या कहा था, किसने क्या किया था, मुझे क्या करना चाहिए, जीवन कैसे बीतेगा, बच्चों का क्या होगा, ये बातें तुम्हारे सामने होंगी। सुमरण, ध्यान, भजन बात कहने से नहीं बनती। अच्छे कर्म जब करोगे तो तुम्हें, जब वो भी कैसे, उन कर्मों को करते हुए भी अकर्म रहोगे, उनके परिणाम की तरफ ख्याल नहीं रखोगे, उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखोगे कि मुझे ये अपेक्षा है, मुझे इसका प्रतिफल ये मिलना चाहिए। जब तक फल का इंतजार है, जब तक तुम उस फल को चाहते हो, तब तक भक्ति का लेश नहीं है। भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए गुरु की रहनुमाई में रह के, गुरु जो कहता है मंदा चंगा भला बुरा सवाल नहीं, ये गुरु जानता है, गुरु करेगा। किसकी कहानी बताऊं? बुल्ले शाह की बताऊं। बुल्ले शाह सैयद परिवार में था, बहुत ऊंचे खानदान का। किताबें पढ़ी दुनिया भर की। किताबें पढ़ने के बाद में सब जगह गया, मस्जिदों में गया, मंदिरों में गया, वलियों से मिला, फकीरों से मिला, मुल्लाओं से मिला, मुल्लाओं से मिला। उसका पिताजी भी खुद काजी था। सबसे मिलने के बाद भी उनको कहीं कुछ नहीं मिला, तो एक कुरान में ही उसने देखा कि मुर्शिद कामिल के पास जाओ। और उस टाइम में बोला कहाँ से ढूंढूं मुर्शिद कामिल, कहाँ मिलेंगे? ये तो ऐसी चीज है कि कोई खोजने लग जाए कि कहाँ मिलेगा मुर्शिद कामिल। वो तो इस प्रकार से है जिस प्रकार के समुद्र के किनारे पर जाके सिप्पियों के बीच में मोती की तलाश करना। अच्छे संत और सच्चे संत कहाँ मिलते हैं? सच्चे संत को ढूंढना इस बात के बराबर था। और वही बुल्ले शाह ने, जब आदमी खोज में निकलता है तो मिलता है। उन्होंने सुना कि इनायत शाह लाहौर में है, घर परिवार छोड़ के चल दिया, पैदल चल दिया।
और जहां पहुंचता है कुछ ही दिन में गुरु के पास रहता है, लेकिन थोड़े दिन में जिसने सब कुछ छोड़ के त्याग के गया, एक छोटी सी बात के लिए गुरु ने ऐसा फटकारा कि दरवाजे के अंदर नहीं घुसने दिया। कहने लगा कि बुल्ले शाह आता है, जो बुल्ला बुल्ला करते रहते थे, बुल्ले शाह जब गाया करता तो वहां समा बन जाती थी। लोग उनकी वाणी को, कलाम को सुन के हैरान होते थे, बड़े खुश होते थे, मंत्र मुग्ध हो जाते थे। खुद शाह इनायत उसको सुन के बहुत मस्त हो जाते थे, हंसते थे, ठहाके लगाते थे, उसके बिना, उसके नाम के बिना एक पल नहीं रहते। लेकिन वक्त आया, गुरु ने कह दिया दरवाजा बंद कर दे, उसको बाहर आने की इजाजत नहीं है। और 1 साल तक नहीं आया, 1 साल तक नहीं आया। तलाशने लगा गुरु को कैसे खुश करूं, कि गुरु के बिना तो मेरी जिंदगी में अंधेरा हो गया है, जो शक्तियां थी सब लोप हो गई हैं, जो दिल में प्यार प्रेम था सब गया। अब तो मुरझाए फूल की तरह से बैठा रहता है। उसको बड़ी इस बात की कुरेद हुई, वैश्या के पास जाके, और उसने नाचना गाना सीखता है, मुझे कि ये सिखा दो। बहन कह के उसको बोलता है, वो उसको भाई कह के बोलती है। बोले कि मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा, मेरी जिंदगी में मुझे बहन कहने वाला कोई नहीं मिला, कि तू पहला इंसान है कि तुझे नाचना सिखाऊंगी। और जब एक ऐसा उर्स होता था, एक ऐसा उनका मेला लगता था लाहौर में, जब उसमें गाने के लिए गया तो वैसे नाचने वाली के कपड़े पहन के अपने गुरु के सामने नाचना सीखा, और फिर अपने गुरु को रिझाया। तब उसने गुरु को फिर दोबारा से प्रसन्न किया, तो गुरु ने फिर गले से लगाया। ये कहाँ होता है ये गुरु और शिष्य का नाता, पिता पुत्र का नाता, सेवक और स्वामी का नाता? इनके बड़े असूल हैं, बड़े नियम हैं, बड़े इनमें त्याग की जरूरत है, बड़ी इनमें सहन शक्ति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और उनमें अपना कुछ नहीं बल्कि अपना सर्वस्व दूसरे को सौंपने को ही सब कुछ होना चाहिए। हमारे पास वो चीज नहीं है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम ध्यान करते हैं? हम तो ध्यान करते हैं अपने लालच का, ध्यान करते हैं अपने सुखों का, ध्यान करते हैं अपने स्वार्थ का। थोड़ी सी किसी के साथ अगर बात हो जाती है, भूल जाते हैं कि हमें नहीं जरूरत ऐसे गुरु की, नहीं जरूरत हमें ऐसे उसकी। क्यों करते नहीं हो? विरह नहीं है, वो तड़फ और तपन नहीं है दिल में, उत्साह को लेके हम नहीं चलते कि जिस काम के लिए निकले हैं, नहीं, संसार के सुखों के लिए निकले हैं। हमें संसार के सुख मिलने चाहिए, शरीर में रोग ना हो, बच्चों को कुछ ना कुछ रोजगार नौकरी मिल जाए, हमें हर प्रकार के दुनियादारी के पदार्थ प्राप्त हो जाएं, और किसी को किसी प्रकार का कष्ट बीमारी कुछ ना हो। इन चीजों के लिए गुरु के पास जाते हैं। ये हमारा ध्यान है, ये हमारा भजन है, ये हमारा सुमरण है। सच्चे मन से अगर तुम गुरु को गुरु की दृष्टि से पूजते हो तो समझो कि आपने परमात्मा को पूजा है। इसीलिए पलटू साहब ने ये बात कही थी कि उनमें और उनमें अंतर नहीं है। अंतर अगर करते हो, देह रूप में गुरु जो है वो सरगुण रूप में परमात्मा ही है, और निर्गुण रूप को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो सरगुण रूप के साथ प्यार करना बहुत जरूरी है। उनके अंदर श्रद्धा, विश्वास, प्यार तुम्हारा जब अटूट होगा तो समझो कि तुमने सच्चे रूप में परमात्मा से ही प्यार जोड़ लिया, उसी से संबंध जोड़ लिया। एक की पूजा, एक का ध्यान, एक का ख्याल, एक से प्रेम, एक को ही सोते जागते उठते बैठते, यही भक्ति है। भक्ति है ये, दूसरा ख्याल ही नहीं। दूसरा भेद अगर आता है मन में तो क्यों? कहीं दूसरी जगह पलटू साहब कहते, राख परवा तू एक निज नाम की, खलक मैदान में बांध टाटी, मीर उमराव दिन 4 के पावना छोड़ घर में ही दौलत आती। ये 4 दिन के पावने हैं, मेहमान हैं ये दूसरी चीजें। 4 दिन के साथियों के लिए गला कटा लेते हैं, 4 दिन के साथियों के लिए पाप कर्म कर बैठते हैं, निज नाम की परवाह कहां रखते हैं? इस दुनिया के मैदान में दूसरी चीजों के ही आशिक हैं हम। आशिकी करना सहज नहीं है। आशिक बनो तो गुरु के बनो, उनसे मार्ग शब्द गुरु का मिलेगा तुम्हें। शब्द गुरु का मार्ग, शब्द गुरु जब तक नहीं मिलता तो उनको शब्द का भेद नहीं मिलता। शब्द के बिना जीव का कल्याण नहीं होता। तो शब्द की तलाश गुरु में करो, और गुरु जब मिल गया तो तुम्हारी तलाश पूरी होगी। जब तलाश पूरी होगी तो तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास है, उसको ढूंढने की, खोजने की जरूरत नहीं है। इसलिए भक्ति के मार्ग पर चले हो,
नेकी करना सीखो, नियत को साफ रखो, किसी दूसरे की चीज पर अपनी नियत को ना डिगाओ, दूसरे के कर्म को अपने मत्थे पर ना बैठाओ, अपने सिर पर उसका वजन ना बढ़ाओ। तुम्हारा कर्म तुम भोगोगे, अपना कर्म वो भोगेगा। अपनों की महफिल में दूसरों का जिक्र करने का फायदा क्या है? अगर अपनों की महफिल में जिक्र करना है तो सतगुरु का करो, नाम का करो, भक्ति का करो, पुण्य कर्मों का करो। तुम्हारी आत्मा भी पुण्य हो जाएगी, जीवन भी धन्य हो जाएगा, और तुम्हारा ये मनुष्य का जन्म लेना भी सार्थक सिद्ध हो जाएगा। हमने गुरु से ये शिक्षा ग्रहण की है। पूर्ण पुरुष मिले जिन्होंने वो ज्ञान देके अज्ञान मिटा के जीवन को कहाँ गंदगी से उठा के नेकी इंसानियत के रास्ते पे चलाया। ऐसे सतगुरु जिनको मिल जाते हैं, दर्शन भी जिनको मिल जाते हैं, अगर ना करने वाला हो तो डूबो चौड़े मैदान में। लेकिन जिन्होंने ऐसे संत सतगुरु से नाम की दीक्षा पाई है और उनकी शिक्षाओं पर अमल किया है, तो वो निश्चित रूप से जिंदगी उन्होंने अपना कल्याण करवा लिया, और इससे बढ़ के कोई उनके लिए अवसर होता भी नहीं है। तो धन्य है, हमारे भाग्य थे कि ऐसे पूर्ण पुरुष के दर्शन हुए, उनका संग मिला। मैं तो इसीलिए कहता हूं, किसी ने सवाल किया था, मैंने पहले भी एक बार सत्संग में जिक्र आया जब कही थी, किसी ने पूछा परमात्मा देखे है? मैंने कहा हाँ मैंने परमात्मा देखे, मैंने परमात्मा से बात भी की है, परमात्मा के मैं साथ भी रहा हूं। हैरान हो गया, आपने देखा? हाँ मैंने देखा है, डंके की चोट से कहता हूं मैंने देखा है। गुरु के रूप में देखा, जिसने सब कुछ कर दिया। परमात्मा क्या कर देगा? वही मेरा परमात्मा है। परमात्मा को सोचने की, जानने की, अपने मन में आदमी को उनके ख्यालात होने चाहिए। जब तक तुम्हारा ख्याल ही नहीं है क्या मानोगे? इसलिए आपको भी यही शिक्षा देता हूं, अपने जीवन को अगर सही बनाना चाहते हो, नेक काम करो, नेकी कमाओ, दूसरे की मदद करो, भूखे गरीब की, दुखी की। नेक काम करोगे तभी भक्ति के मार्ग पर चल पाओगे। अगर नेकी नहीं है, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, बुराइयां, क्या मिलेगा उनमें? कुछ नहीं मिलेगा। उनका पाप अपने सिर पे ढोते ढोते तुम पापी बन जाओगे, तुम्हें दुख होगा। वो तो बरी हो जाएगा क्योंकि उसका वजन तुमने अपने सिर ले लिया है। अगर करो तो किसी का अच्छा करो, तुम्हें पास अच्छा करने के लिए नहीं है तो बुरा ना करो, कि कम से कम उन पापों से तो बच जाओगे। तो ये भादरा के नाम का आज का सत्संग का कार्यक्रम था भाई। आगे भी अगर जो सत्संग होंगे वो इसी प्रकार से ही, जब तक ये कोरोना का सिलसिला चलता रहेगा तब तक हमारा सत्संगों का सिलसिला हम बदल बदल के करते रहेंगे। हम भी अपना रास्ता निकाल लेंगे, उसको करने दे, उसका काम है वो करे, हम अपना काम करेंगे। लेकिन इसमें आपको तो अच्छा मौका मिला है, टाइम मिला है, एकांत में रह के भक्ति किया करो, नाम का सुमन किया करो, अच्छे नेक काम करोगे तो तुम्हें नेकी करते करते एक आदत बन जाएगी, और जिसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। उसका फल आपको धन्य कर देगा, आपके जीवन को सफल कर देगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी खुश रहो। राधा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।